देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ में। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़े खतरे की, कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। देश भर में 5 दिनों में 4 लाख नए मामले सामने आ गए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यानी समझिए खतरा किस तरह से अब बढ़ता हुआ नजर आता है। लगातार दूसरे दिन देश में 500 से ज्यादा मौतें हुई और वजह रही कोरोना। दुनिया में सबसे ज्यादा जो नए मामले हैं वो भारत में ही सामने आए हैं। वहीं कोरोना पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। बढ़ते कोरोना केसेस और वैक्सीनेशन पर पीएम की बैठक हुई है। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी आपात बैठक बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे ने दोपहर 3 बजे ये कैबिनेट बैठक बुलाई है। दरअसल महाराष्ट्र ही वो प्रदेश है जहां एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक बार फिर से कोरोना के मामले जो सबसे ज्यादा सामने आए वो महाराष्ट्र में ही देखे गए। महाराष्ट्र का मुंबई और पुणे एक तरह से कहा जाए कि एपिक सेंटर है इस तरह से लगातार बढ़ रहे मामलों का। एक बार फिर से 24 घंटों में जिस तरह से बड़े मामले सामने आए उसको ध्यान में रखते हुए कहा जाए हलचल मची हुई है। अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये ग्राफ देखिए किस तरह से देखते ही देखते ग्राफ बढ़ता चला गया। जहां पर 31 मार्च को 53,480 मामले थे, वहीं मामले बढ़कर 1 अप्रैल को और ज्यादा बढ़े, 72,330 मामले सामने आए। 2 अप्रैल को 81,466 मामले सामने आए। 3 अप्रैल की बात करें तो 89,129 मामले सामने आए। तो 4 अप्रैल को यानी आज जो मामले सामने आए वो 93,000 से ज्यादा है। 93,249 कोरोना के मामले 24 घंटों में सामने आए। सोचिए ये मामले कितने ज्यादा गंभीर हैं। ये बढ़ते खतरे का अंदेशा है। बढ़ते मामले, बढ़ता खतरा लोगों की लापरवाही का भी नतीजा है। और आखिर क्या वजह है कि आखिर इस तरह से मामले फिर से बढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, बचाव जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जो हैं हम उनका रुख करेंगे। मेरे साथ में आपको बताएं जो खास मेहमान हैं उनमें सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली मेरे साथ में है, डॉक्टर राकेश गुप्ता निदेशक जेम्स के, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मेरे साथ में है, सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर मनोज कुमार है सीनियर फिजिशियन। ये चारों हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन आपको बताते हैं ये सभी डॉक्टर्स मेरे साथ में, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से स्थिति बिगड़ी। सवाल कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जो सामने आ रखे हैं भारत में, एक बार फिर से जो मामले सामने आए हैं, आखिर वो उसके मायने क्या है, आखिर इतनी गंभीर स्थिति क्यों है। मैं रुक करना चाहूंगी सबसे पहले डॉक्टर राकेश गुप्ता, आपसे यही जानना चाहेंगे भारत में जो मामले नए सामने आ रखे हैं 93,000 से ज्यादा अगर 24 घंटों में मामले सामने आते हैं तो इसके क्या मायने हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ये सेकंड वेव जिसको हम कह रहे थे वो अभी आ गई है। एंड जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ये पहली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक वेव है। एंड इसका जो मेन हमको कारण लगता है कि लोगों में थोड़ी सी बीच में कोरोना कम हो गया था 1 और 1.5 महीने पहले, तो थोड़ी लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनना, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगाया, उनको लगा कि अभी वैक्सीन हो गया तो वैक्सीन के बाद हमें कोरोना नहीं होगा। तो इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। कोरोना वैक्सीन के बाद भी कुछ केसों में पाया गया है, बहुत कम केसेज हैं लेकिन बहुत माइल्ड है। अभी तक किसी का हमने ये नहीं सुना कि कोरोना वैक्सीन के बाद में अगर कोरोना हुआ है तो उसकी जान गई है। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। लेकिन सर जिस तरह से लोगों के मन में भी सर सवाल यही है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद में एक तरह से वैक्सीन ये कहा जाए प्रिकॉशनरी जरूर है, लेकिन इसके बाद में भी अगर मामले सामने आते हैं तो क्या ये समझा जाए कि दूसरा वेरिएंट है। ये भी हम आपसे जानेंगे और इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 93,000 से ज्यादा, जी हाँ 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जबकि 513 लोगों की मौत इसी कोरोना वायरस के चलते हुई और अकेले दिल्ली में ही 3,500 केसेस सामने आ चुके हैं। मेरे सहयोगी दिल्ली से मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट देखिए।
कोरोना के बीते 24 घंटे के आंकड़ों ने इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने लाके रख दिया है। 93,249 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। यही रफ्तार दिल्ली में भी पकड़ी हुई है और कोरोना के लगभग 3,500 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दिल्ली में आए हैं। अगर मौत की बीते 24 घंटे में मौतों की बात करें तो 513 मौतें इन बीते 24 घंटों में हो चुकी हैं और दिल्ली में मौतों का जो आंकड़ा है वो भी 10 पहुँच गया है। यानी कि लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ ही रहे हैं और ये रफ्तार इतनी तेज़ है कि इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है ये। यानी अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो फिर आप भी इसके शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आईसीयू जो हैं वो विदाउट वेंटिलेटर, उनमें बड़ी स्थिति जो है वो अब ख़राब होती हुई दिख रही है। हम कोरोना ऐप जो दिल्ली की ऐप है उसके ज़रिए अगर हम बात करें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कि अभी आईसीयू बेड्स विदाउट वेंटिलेटर उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई है। और ख़ासकर प्राइवेट अस्पताल में ये देखिए इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल है, 24 आईसीयू बेड्स हैं विदाउट वेंटिलेटर, अब 0 शो कर रहा है। वही हाल फोर्टिस एस्कॉट का भी है जहां 23 बेड्स हैं, 0 शो कर रहा है। जो हॉस्पिटल एसएस हॉस्पिटल है शालीमार बाग, वहाँ पर भी 0 शो कर रहा है 23 में से। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की भी यही स्थिति है। यानी कि दिक्कतें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर आपने सावधानी नहीं बरती। और ये हालात तब हैं जब लगातार अपील की जा रही है कोरोना से बचने के लिए, अलग अलग मीटिंग्स की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि टीकाकरण को भी बढ़ाया जाए, जिसके लिए रविवार छुट्टी के दिन भी टीकाकरण किया जा रहा है। अब ज़रूरी ये है कि जब तक कोरोना को पूरी तरीके से मात नहीं दी जाती तब तक आप भी सावधान रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने राजधानी दिल्ली का क्या हाल है। इसी तरह से हाल पूरे देश भर में देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा ऐसे अगर हम अलग अलग टॉप 10 प्रदेशों की बात करें तो लगातार बढ़ते मामले बहुत डराते हैं। और ये कहा जाए कि अब जो आंकड़े सामने आए पिछले 24 घंटों में 93,000 नए मामले, आप ये सोचिए नई परिस्थिति के साथ में लोगों के मन में कई ढेर सारे सवाल हैं। मेरे साथ में खास जो डॉक्टर्स की टीम है, अब मैं अगर करूँ डॉक्टर मनोज कुमार जो सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर मनोज कुमार, जिस तरह से लगातार मामले अब बढ़े हैं भारत में, ये माना जाए क्या भारत अब दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है एक तरह से देखें तो? लास्ट के 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा केस हुए हैं और 513 मौतें हुई हैं। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। चाहे कारण जो भी हो, लोगों को एक बिहेवियरल फैटिग हुआ हो या जिसकी वजह से लोगों में कैलस एटीट्यूड आया, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने छोड़ दिया, या न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन हो, जो भी वजह हो, बट ये एक भयावह स्थिति है। बट अभी जो आप 10-11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र है जहां 60% केसेस हो रहे हैं। तो वहां करीब करीब 277 मौतें हुई हैं लास्ट 24 आवर्स में। तो मेरा ये कहना है कि सिचुएशन कुल मिला जुला के काफी ही भयावह है और इसका जो भी वजह है, चाहे न्यू स्ट्रेन है या लोगों का कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एक चिंता का विषय। इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले एक तो वैक्सीनेशन हमारे पास जो चल रहा है, करीब करीब 27 लाख वैक्सीनेशन कल हुए थे, ये 50 लाख तक जा सकता है और इसको जितना जल्दी मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि वो बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, क्योंकि जहां टेस्टिंग कम हो रही है वहां पे हो सकता है कि आपको डेटा थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है, बट ये पैची पैंडेमिक है और ये पूरे देश में फैलेगा। मैं वार्न कर रहा हूं और ये पूरे दिन 1 लाख केस होने में आपको 1-2 दिन का ही वक्त लगने वाला है। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत गंभीर बात आपने कही है। 1 लाख से ऊपर आंकड़ा जाए इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार परिस्थिति सामने आ रही है और हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में ही हम आंकड़ा बढ़ते हुए देखें। और इसी स्थिति को देखते हुए खुद अगर केंद्र सरकार की बात करें तो कितनी गंभीर है ये भी आपको बताएं। दरअसल आज पीएम मोदी ने एक आपात बैठक बुलाई है इस पूरी स्थिति को लेकर और ये बैठक भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ अगर बात करें हाई लेवल मीटिंग है अब बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर, चाहे बात वैक्सीनेशन की हो, तमाम तरह की रोकथाम की हो, प्रिकॉशंस, खास तौर से कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन है। स्थिति को देखते हुए कई जगहों पर पूर्णतः लॉकडाउन है, कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। अब स्थिति जिस तरह की है तो क्या स्थिति अब ये कहा जाए कि और बिगड़ सकती है, स्थिति कंट्रोल में है, इसको लेकर खुद
खुद पीएम मोदी कहा जाए कि ये पूरी बैठक ले रखे हैं, स्थिति का जायजा ले रखे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें तो की गई, लेकिन इसके बावजूद मामला एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आते हैं। कई ढेर सारे सवाल हैं। मेरे साथ में जो खास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन है, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर एम वली, अभी हम पिछले 1 साल में देखें, ये कहा जाए पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लोगों की नई जिंदगी का तरीका एक तरह से बन गया, चाहे बात खाने पीने का हो या फिर ये कहा जाए मास्क लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया, सैनिटाइजर की बात करें तो वो हिस्सा बन गया, और लोगों ने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए भी कई तरह की अलग अलग तरीके अपनाए। लेकिन एक बार फिर से इस तरह के अगर हालात बनते हैं तो क्या लगता है कि जो सरकारी मशीनरी है वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण रोकने में नाकाम रही है? क्या आप इसे मानते हैं? तो खड़ी थी पोजीशन, लोगों के अंदर एक ये फीलिंग आ गई जब कोरोना चला गया तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, 2 मीटर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग से सैनिटाइजर हट गए, जो गार्ड खड़े थे बाहर टेम्परेचर ले रहे थे वो हट गए, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, स्कूल खुल गए, ट्रांसपोर्ट खुल गया, मेट्रो खुल गई, बसेस खुल गई, बेस्ट की बसेस जैसे बॉम्बे में खुल गई, हमारे यहाँ खुल गया ट्रांसपोर्ट। तो उसमें बहुत बेहतियाती हुई है, पिछले 3 महीने में बहुत बेहतियाती हुई है। और जो बड़े बड़े सेंटर बने थे, मेगा सेंटर बने थे कोविड पेशेंट्स के लिए, उनको टीकाकरण सेंटर में चूंकि कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब उनकी हमें फिर से जरूरत पड़ रही है। तो जैसे कि अभी पिछले 2 स्पीकर्स ने बताया, हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया है, हमने भीड़ में जाना शुरू कर दिया, हमने इसको हल्के में ले लिया, तो इसलिए ये हुआ है। और ये इससे हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए जहां तक फ्रेश केसेस आने का ताल्लुक है, जो कि बहुत अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके साधन थे, हमने दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई किया था। अब जो लोगों से कहा जा रहा है वो ये एक बहुत छोटी सी बात कही जा रही है कि आप मास्क लगाइए। मैं भी अभी घर में हूँ लेकिन मास्क लगा के बैठा हूँ, और मैं लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप डबल मास्क लगाइए, एक N95 अगर हो तो वो, और एक सर्जिकल मास्क लगाइए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी प्रिकॉशन 2 मीटर की दूरी, तीसरी प्रिकॉशन सैनिटाइजर, और चौथी प्रिकॉशन ये जो शादियां हो रही हैं, मेरे यहाँ आज भी एक स्टाफ है, उसके यहाँ शादी हो रही है, तो मैंने स्टाफ से पूछा जो दूसरे लोग जा रहे हैं, कहना मैंने क्यों जा रहे हो भाई तुम शादी में? बोले उन्होंने कह दिया बस आओ खाना खाओ और जाओ। चलिए, इतनी प्रिकॉशन भी बहुत है। अब हमको ये देखना है कि जितनी भी जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, आपने अभी देखा होगा पिछले 2 दिनों में सतारा की भीड़ भागती हुई, आज बुल्ढाना की भीड़ दिखाई गई है, इतनी बड़ी बड़ी भीड़। क्रिकेटर्स को हो गया, सचिन तेंदुलकर जी को हो गया, और हमारे पटेल साहब को हो गया, कितने फिल्म स्टार्स को हो गया। तो ये जो हो रहा है ये इनएप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर की वजह से हो रहा है, और हमको जो भी चीजें भीड़ जनरेट कर रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो शादी फंक्शन हो, चाहे वो रिलीजियस फंक्शन हो, लोगों ने बड़ी अच्छी इसमें दिखाई, कुंभ के मेले में टेस्ट करा के गए और अब भीड़ कम हो रही है वहां। इसी तरह से दिल्ली की सड़कों पे आज भीड़ भी देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग जितने गंभीर कहा जाए कि कई जगहों पर मास्क को लेकर सख्ती है, चालान तक लोगों के इतने काटे जा रहे हैं, सख्ती तो है। खासतौर से दिल्ली की बात करें या फिर कई और ऐसे एरियाज हैं जहां पर सख्ती की बात कही जा रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद मामले बढ़ते हैं तो भी बड़ी हैरत होती है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो सख्ती के बावजूद अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उनकी वजह क्या मानती है? क्या ये जो नया नेचर है इस पूरे वायरस का, ये कहा जाए कि उसके लिए इंडियन बॉडी जो है वो अभी रेडी नहीं है? क्योंकि पहले तो खासतौर से इम्यूनिटी स्ट्रांग के लिए काढ़ा पिया गया, गिलोय का इस्तेमाल किया गया, या फिर जिस भी तरीके से लोगों ने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की कोशिश की, तो ये कहा जाए कि अब जो नया वायरस है क्या उससे लड़ने के लिए अभी बॉडी रेडी नहीं है? नैना जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बॉडी रेडी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की इंडियन बॉडी की इम्यूनिटी वाकई अच्छी है, और हमने पिछली बारी भी ये दिखाया था। सख्ती जितनी है उससे 10 गुना बढ़ाने की हमारी हुकूमत को इस वक्त जरूरत है। मैं खुद दिल्ली में देखती हूँ, आप इंडिया गेट पे देखिए, कुछ 3 लोग अगर एक साथ हैं तो 2 ने मास्क ठीक नहीं पहना होता। तो लोग मास्क तब ठीक से पहनते हैं जब उन्हें कोई पुलिस वाला दिखता है। आप छोटे शहरों की तरफ देखेंगे, रुख बढ़ाएंगे तो उस तरफ तो लोगों में बिल्कुल मास्क की ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। तो इन्फिल्ट्रेशन इतनी है, फिर से हमें बॉर्डर कंट्रोल करने चाहिए, सख्ती सरकार को डालनी चाहिए। लोगों की लापरवाही की वजह से ही कहीं म्यूटेशन होता है। वायरस है क्या? वायरस हमारे शरीर में आया, अपने बचाव के लिए म्यूटेट करेगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के अलग अलग स्ट्रेन्स इंडिया में पैदा हुए, कहीं कोरोना के ऐसे स्ट्रेन्स ना पैदा हो जाए। अभी तो वही स्ट्रेन्स मिल रहे हैं जो दूसरे देशों में पहले
पाए जा चुके हैं। इसीलिए सारे देशवासियों को SMSV, अब वी भी ऐड हो गया, टीकाकरण, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों का हाइजीन जितना ज्यादा कर सकेंगे वो अपनी देश की तरफ, अपने घर की तरफ और अपने स्वयं खुद की तरफ ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर मास्क लगाने की अगर पाबंदी लगाई गई है तो वो किसी सरकार की जरूरत नहीं है, प्रशासन की जरूरत नहीं है, वो आपकी सेहत को जरूरी है। इसीलिए मास्क का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पुलिसकर्मी नजर आते हैं, उनको देखते हुए उनके डर में अगर आप ये मास्क लगा रहे हैं और उसके बाद में आप बिना किसी डर के घूम रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर फिर से जो मामले सामने आए, कई सवाल हैं और आखिर कैसे बचाव हो ये भी जानना जरूरी है। लगातार मेरे साथ में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, हम जान रहे हैं क्योंकि 93,000 से ज्यादा मामले, खतरे का अंदेशा है। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों के साथ में बढ़ रहा है खतरा भी। सवाल ये कि महाराष्ट्र एक बार फिर से एपिक सेंटर एक तरह से इस पूरे ये कहा जाए कि कोरोना ब्लास्ट का बन चुका है। एक बार फिर से इसी तरह से मामले सामने आए हैं। तो डॉक्टर राकेश गुप्ता, मैं ये समझना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आंशिक रूप से तो लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन बढ़ते मामले ताकि दुनिया या फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में ना इस तरह से उसका प्रभाव पड़े, तो क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अब जरूरत हो गई है? पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा देना चाहिए? देखिए, अभी सबसे जरूरी है कि लोगों को एजुकेट करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड वॉश करें। दूसरा, जितने भी हाई रिस्क वाले केसेस हैं उनको अपनी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको पूरा कंट्रोल करें। और जो वैक्सीन का जो ड्राइव है, वैक्सीन का जितना अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, लोग नहीं आ रहे थे वैक्सीन के लगाने के लिए, तो उन लोगों को बताएं, उनको मोटिवेट करें। जिन लोगों को भी जो 45 से ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस की दी हैं उसमें वो सारे के सारे वैक्सीन्स लगवाएं। तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। लॉकडाउन एक टेम्परेरी फिनोमेना है। इसको लेकर जरा लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई सवाल आ रहे हैं, जरा उसको भी आप क्लियर करते जाएं। लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन से भी उसके बावजूद कई लोगों को अगर कोरोना होता है, अगर उसके सिम्टम्स नजर आते हैं, तो लोगों को इसको लेकर भी बहुत डर है। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी तक भी कोई भी प्रूवन डेथ बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स अभी तक नहीं हुई है। कुछ लोगों को वैक्सीन्स के बाद कोरोना हुआ है, वो बहुत माइल्ड है और इतना माइल्ड है कि उनको एडमिशन करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी जो इंडियन वैक्सीन्स हैं दोनों, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। जिसको भी वैक्सीन लगानी है, जो भी वैक्सीन मिल रही है वो लगाएं। वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं एक पीडियाट्रिशियन भी हूं, तो ये बताना चाहता हूं कि बच्चों को भी जितनी वैक्सीन लगाते हैं उसके एक माइनर साइड इफेक्ट होते हैं जी। जैसे लोकल पेन या थोड़ा स्वेलिंग होगा या थोड़ा फीवर विच इज़ वेरी वेरी माइल्ड, जिससे कोई खतरा नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होता है बॉडी एक या फीवर, उसके लिए वो पैरासीटामोल ले सकते हैं या डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। हमने अभी तक करीब 5,000 से ऊपर वैक्सीन लगा चुके हैं, एक भी केस को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। यानी ये वैक्सीन लगाना पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो वैक्सीन का प्रभाव होता है अमूमन अन्य वैक्सीन को लगाने के बाद भी वैसा ही प्रभाव इस कोरोना वैक्सीन के लिए भी होता है, इसलिए घबराए नहीं, वैक्सीन लगवाइए। लेकिन आखिर कैसे बचाव है, इसके साथ क्या सावधानियां हैं, ये भी हम लगातार समझ रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ में मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।